नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 लेंगे, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। सीएनजी और एलपीजी को यूज़ करना हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। तो लेते हैं इसके जो एडवांटेज हैं। पहली जो एडवांटेज है इसकी, ये बर्न ईजिली हो जाते हैं। तो ईजिली बर्न है, तो इसीलिए ये जो है काफ़ी यूज़फुल हैं। जो सीएनजी और एलपीजी है, बर्न होने के बाद काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट भी देते हैं, यानी कि ऊर्जा जो है इनकी वो भी काफ़ी हमें मिलती है, हीट एनर्जी हमें काफ़ी मिलती है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, ये क्लीनर फ्यूल होते हैं, यानी कि जलने के बाद कोई ऐश शूट इस तरह के पार्टिकल ये नहीं जनरेट करते, हार्मफुल जो गैसेस हैं वो नहीं जनरेट करते। तो ये क्लीनर फ्यूल होते हैं। उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान रहता है, तो इसीलिए ये जो है एडवांटेजियस हमारे लिए रहते हैं इन सारे पॉइंट्स के कारण। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनके कारण से अच्छे फ्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। जो रोड के ऊपर यूज़ किए जाते हैं उनकी सरफेसिंग करने के लिए, ऊपर वाली परत बनाने के लिए, तो वो कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे बिटुमिन। जो बिटुमिन है वो सरफेसिंग करने के लिए हमारे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड। अब हमें पता है कि काफ़ी लाखों सालों के बाद हमें जो है कोल मिला था, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये मिला था। और ये मिला कैसे था, जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वो जो है धरती के नीचे दब गए और उनके ऊपर जो है लेयर वाइज जो है काफ़ी सारी लेयर्स जम गई, सैंड की, मिट्टी की, इस तरह से लेयर बाय लेयर जो है वो नीचे चले गए। और फिर क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वहाँ पर बनने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही स्लोली प्रोसेस थी। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वहाँ पर बना, और इस स्लोली जो प्रोसेस के अंदर हमें जो कोल है वो बनता बनता गया और वो फिर हमें मिला। तो इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर काफ़ी लाखों सालों के प्रोसेस के बाद, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के बाद ये हमें कोल मिला। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम जो है इसका वो क्या है, कार्बोनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है तो कार्बोनाइजेशन भी कहलाती है। डेड वेजिटेशन से, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट थे या डेड प्लांट्स एनिमल जो भी दब गए थे, तो उनके कारण से जो ये बना, तो कार्बोनाइजेशन, यानी कि कार्बन जो है इसमें महत्वपूर्ण एक तत्व है, जो कि जब जलता है तो काफ़ी ऊर्जा देता है। तो कार्बोनाइजेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो है ब्लैंक्स फिल करने हैं। फॉसिल फ्यूल आर डैश एंड डैश। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं हमारे, तो फॉसिल फ्यूल जो हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, ये हमें पता है। तो ये कौन से होंगे हमारे, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इसी तरह से नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस। तो ये तीनों हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। दूसरा, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से उसके डिफरेंट चीज़ों को अलग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये रिफाइनरी में की जाती है प्रोसेस, इसलिए इसको रिफाइनिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है रिफाइनिंग। लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज़। तो कौन सा सबसे लिस्ट पोल्यूटिंग, अगर हम फ्यूल की बात करें व्हीकल्स के लिए, कौन सा है जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है, तो वो क्या है हमारा सीएनजी, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें टिक करना है ट्रू और फॉल्स को। तो फॉसिल फ्यूल्स कैन बी, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं कैन बी मेड, यहाँ पर मेड है, इन द लेबोरेटरी। क्या लेबोरेटरी में उनको बनाया जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है लंबे समय की प्रोसेस के बाद बने हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात किया कोयला कैसे बना था, लाखों साल जो धरती के नीचे दबे रहने के कारण, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण ये बना था। तो लेबोरेटरी में इनको नहीं बनाया जा सकता। सीएनजी इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। तो क्या ये सही है, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है और पेट्रोल से बहुत अच्छा फ्यूल है, क्लीनर है, और इस तरह की गैसेस भी ये जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट जो है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या ऐसा कह सकते हैं,
तो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और लगभग प्योर फॉर्म आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो कोलतार है इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। क्या जो कोलतार है वो मिक्सचर होता है वेरियस सब्सटेंस का? तो हाँ, कोलतार जो है उसके अंदर जब आप पूरी रिफाइनिंग कर लेते हैं तो कोलतार जो बनता है वो एक मिक्सचर की तरह आपका बनता है। नेक्स्ट ले लेते हैं इसके अंदर, केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या ये सही है? केरोसिन जो है क्या वो फॉसिल फ्यूल है? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमारे कोल, पेट्रोलियम और गैस हैं, केरोसिन उसमें से नहीं है, तो ये भी फॉल्स रहेगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनको बोला गया है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से है। एग्जॉस्टिबल यानी कि जो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखिए हमें पता है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर में बने हैं, मिलियंस ईयर्स में ये बने हैं, और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जो है उन कंडीशन के अंदर ये बने हैं लाखों साल की प्रोसेस के बाद। तो अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करते रहें, एक्सेस में यूज़ करते रहें, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको बनने के लिए दोबारा से लाखों साल चाहिए। इसलिए इनको बोला गया है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये। तो ये लिमिटेड हैं, तो इनका यूज़ जो है रैपिड रेट पे हो रहा है, तो ये जो है ख़त्म होने की कगार पर जा रहे हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी उसकी यूजेस हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये हमारा टफ, पोरस और ब्लैक इन कलर होता है। तो सीधी सी बात है कि ये टफ है, पोरस यानी कि इसके अंदर छिद्र युक्त होते हैं, और ये जो है ब्लैक कलर का होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। टफ है, छिद्र युक्त है और काले रंग का होता है। इसके यूज़ क्या क्या हैं? अब ये जो कोक है काफ़ी फर्नेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, तो इसका जो यूज़ किया जाता है स्टील को मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, और जो मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप बोल सकते हैं कि इसका जो यूज़ है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका यूज़ करना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, यानी कि मेटल्स को निकालने के लिए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो प्रोसेस है वो किस तरह से है कि वो किस तरह से बना। अब कोयला हमने देखा वो फॉरेस्ट थी, सैंड के नीचे यानी कि धरती के नीचे दब गई थी, लेकिन जो पेट्रोलियम था ये हमारा जो ओशियंस थे, जो हमारे समुद्र थे, उनके नीचे जो हमारे प्लांट्स या समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो जो दब गए थे, काफ़ी नीचे चले गए, और वो जो उनके ऊपर लेयर जो है जमती चली गई, सैंड और क्ले की लेयर। तो ओशियन के नीचे दबने के कारण तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट होता रहा। सेम प्रोसेस है जैसे कोयले की बनने की है, लेकिन ये हमारे ओशियंस के नीचे, सी जो है समुद्रों के नीचे जो दबे थे चीज़ें, उनके कारण से बना था। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, वो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो इसलिए जो है पेट्रोलियम की प्रोसेस को आप कहेंगे कि समुद्र के नीचे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे वो दब गए, और उनके कारण से ये बना है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और कोल जो है, जो हमारी फॉरेस्ट थी वो दबने से बना है, या फॉरेस्ट या फिर जो हमारे डेड एनिमल्स थे उनके दबने से, सैंड के नीचे यानी कि धरती के नीचे, सोइल के नीचे लेयर वाइज लेयर होने के कारण बना है। ये ओशियंस के नीचे जो सैंड की लेयर और क्ले की लेयर के कारण बना है। तो इसके अंदर जो लेयर्स बनी सैंड और क्ले के कारण जो है ये सारी प्रोसेस हुई। तो इसलिए ओशियंस के नीचे से ही जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया। ये जो टेबल दिखा रही है टोटल पावर शॉर्टेज दिखा रही है इंडिया में फ्रॉम 91 से 97 तक। जैसे कि यहाँ पे ईयर दिया गया है, 91 से 97 तक दिखाया गया है, और हमें क्या करना है, हमें इसको ग्राफ की फॉर्म में इस डाटा को दिखाना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस, शॉर्टेज हमें वाई एक्सिस पे दिखानी है, एंड जो हमारी प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमें ये दिखाना है। चलिए देख लेते हैं जो इसका ग्राफ है वो किस तरह का है। तो पहले हम जो है दो लाइंस लगा लेंगे ग्राफ के लिए, एक्स और वाई लाइन, जैसा कि हमको दिया गया है।
तो एक हम ले लेंगे वर्टिकल लाइन ले लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब जो वर्टिकल लाइन है वो हमें क्या दिखाएगी, वो हमारा दिखाएगी जो कि शॉर्टेज है, जैसे कि इसके अंदर दिया गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं, जो कि हम एक बार टेबल को देख लेते हैं। जो टेबल है हमारी ये इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 0 2 4 6 8 10 और 12 तक ले लेते हैं, क्योंकि शॉर्टेज की लास्ट वैल्यू क्या है 11.5 है, तो इतनी हम ले लेते हैं। उसके बाद नीचे जो है एक्स एक्सिस पे ईयर हमने दिखाने हैं, यानी कि 91 92 93 94 95 96 97। तो ये हमारे ईयर हो जाएंगे। अब जो जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। अब देखिए जो 91 है यहाँ पे इस तरह से 92 है, ये 93 है, ये 94 है, ये 95 है, ये 96 और 97। यहाँ पर ये क्या हमने दिखाए जो ईयर्स हैं, ये ईयर्स हैं। और यहाँ पे ये हमने क्या दिखाई जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज है हमारी। इस तरह से परसेंट के अंदर ये हमने दिखानी है। तो 91 के अंदर 7.9 था, तो 91 के अंदर आप 7.9 जो है यहाँ लगभग जो है इस तरह से पॉइंट आप लगा लेंगे। 92 में जो है ये 7.8 था, 92 में आप 7.8 यानी कि ये लगभग जो है इतना था। तो इस तरह से आप इसको दिखा देंगे। तो इस तरह से जो आप है इसको बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। जैसे 91 पे आप इस तरह की एक बार लगा दीजिए, अब 92 पे जो है इस तरह की एक वर्टिकल बार लगा दीजिए। इसी तरह से जो 93 है उस पर 8.3 है, 93 पे 8.3 यानी कि लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से 93 पे इस तरह की एक बार लग जाएगी, बार ग्राफ हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा। 94 पे जो है 7.4 है, 7.4 जो रहेगा लगभग आपका यहाँ के लगभग रहेगा। तो इस तरह से 94 की बार हो जाएगी। 95 पे हमारा 7.1 है, तो 7.1 जो है ये भी जो है लगभग इसी के करीब रहेगा, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि ये 7.4 था, ये 7.1 है, तो ये बार हो जाएगी। 96 पे 9.2 है, 9.2 यानी कि ये लगभग इतने के करीब इतनी ऊंचाई पर रहेगा। तो आपको वर्टिकल देखते रहना है। और फिर है 11.5, 11.5 लगभग यहाँ सबसे ऊंचा जो बार ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। तो ये जो है ये जो सारी जो बार्स हैं इस तरह से ये जो है आपके बार ग्राफ के थ्रू शॉर्टेज और ईयर्स को जो है आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ एक ग्राफ बनाना है, ये हमने एक जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो स्केल के साथ आपको अच्छी तरह से इसको ड्रा कर देना है, तो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। यहाँ पे शॉर्टेज है और यहाँ पे ईयर्स है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।